वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज आपकी ये टॉप 10 करंट अफेयर्स की क्लास जो है, इसमें हम लोग 23 से 31 जनवरी के क्वेश्चंस को कलेक्ट किए हैं हमने। 23 से लेके 31 जनवरी 2021 के क्वेश्चंस हैं इसमें, और इसमें एकदम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसका PDF भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आज का, चटरगला सुरंग को किन 2 स्थानों से जोड़ा जाएगा? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कठुआ और डोडा। कठुआ और डोडा को चटरगला सुरंग द्वारा जोड़ा जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और बातें इसके बारे में। चटरगला सुरंग जम्मू और कश्मीर के कठुआ और डोडा जिलों को बासोहली बानी से चटरगला के माध्यम से भद्रवाह और डोडा को जोड़ेगी। यानी जम्मू कश्मीर में है ये जगह, कठुआ और डोडा, इसी को जोड़ने का काम करेगी चटरगला सुरंग। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि चटरगला सुरंग कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है और इन 2 स्थानों को ये जोड़ेगा, कठुआ और डोडा को। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इस वर्ष लद्दाख में पहली बार किस खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। इस खेल का आयोजन पहली बार लद्दाख में हो रहा है इस बार। तो लद्दाख में पहली बार जांस्कर गेम्स का आयोजन हो रहा है। देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। कारगिल जिले के, लद्दाख में है लेह और कारगिल, 2 जिले हैं लद्दाख में, तो वहाँ पे कारगिल जिले में अभी लद्दाख के कारगिल जिले के जांस्कर के पादुम में 21 जनवरी 2021 को पहली बार खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, लद्दाख में ये पहली बार जांस्कर गेम्स हो रहे हैं। लद्दाख के कारगिल में जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पहली बार हुआ है। लद्दाख अभी नया यूनियन टेरिटरी बना है हमारा 2019 में। लद्दाख की राजधानी लेह है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर हैं, RK माथुर, यानी कि राधाकृष्ण माथुर, और लद्दाख की राजधानी लेह है। और लेह और कारगिल 2 ही जिले हैं लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। LIFI, लाइफाई का क्या अर्थ है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइट फिडेलिटी। लाइट फिडेलिटी, लाइफाई का अर्थ है लाइट फिडेलिटी। देखते हैं इसके बारे में। ये जैसे फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने पहले भी बताया है। तो लाइफाई का अर्थ है लाइट फिडेलिटी। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लाइफाई लाइट फिडेलिटी वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी के समान है, लेकिन रेडियो तरंगों के बजाय डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रकाश का उपयोग करती है, लाइट का उपयोग करती है, इसीलिए इसका नाम है लाइट फिडेलिटी। तो लाइफाई वाईफाई की तरह है, वायरलेस फिडेलिटी की तरह है लाइट फिडेलिटी, और ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रकाश का यानी लाइट का उपयोग करती है। लाइट फिडेलिटी है तो लाइट का उपयोग करती है, ठीक है। तो लाइफाई का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। लाइट फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौबीस जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस।
इसको आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। एक राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस तो 24 जनवरी को होता है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस दिन मनाया जाता है, फिर मैं बताऊंगी बाद में कल। चलिए देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास भारत सरकार ने की थी, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था 2008 में। यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद करने के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 स्लोगन्स। बालिका दिवस का नारा, जीने का उसको भी अधिकार चाहिए उसे थोड़ा सा प्यार, ये स्लोगन है राष्ट्रीय बालिका दिवस का, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये स्लोगन ध्यान रखिएगा, जीने का उसको भी अधिकार चाहिए उसे थोड़ा सा प्यार। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आप लोग बताइएगा कब मनाया जाता है। चलिए मैं इतना बता देती हूँ, अक्टूबर में मनाया जाता है। डेट आप लोग बताइएगा अक्टूबर में कौन सी डेट को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस बताइएगा, आंसर दीजिएगा, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है मतदान के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। मतदान करना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक वोट नई सरकार और लोकतंत्र के भाग्य का फैसला करता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था, यानी कि 2011 में पहली बार मनाया गया था और तब से ये हर साल मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय भारत चुनाव आयोग की ओर से इस बार मतदाता दिवस 2021 को लेकर सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक थीम रखी गई है। थीम इसका है नेशनल वोटर्स डे का, सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक, ये थीम है इसकी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 2011 में पहली बार मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32 बच्चों को अभी चुना गया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए 32 बच्चों को चुना गया है। देखते हैं कुछ और बातें। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इस साल 32 बच्चों का चयन किया गया है। बच्चों को यह पुरस्कार नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। मंत्रालय के अनुसार कला एवं संस्कृति के लिए 7, नवाचार के लिए 9, शिक्षा क्षेत्र में 5, 7 बच्चों को खेल, 3 को बहादुरी और 1 बच्चे को समाज सेवा में उनके प्रयास के लिए सम्मानित किया जाएगा। टोटल 32 बच्चों को है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 32 बच्चों को टोटल दिया जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021। तो ये नंबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7वें स्थान पे रखा गया है। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत को 7वें नंबर पे रखा गया है। देखते हैं क्या लिखा है। और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ने हाल ही में उन देशों की सूची जारी की है जो 2019 में जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इस लिस्ट में भारत
7वें स्थान पर है। इस सूची में मोजाम्बिक्यू, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी और अफगानिस्तान भारत से पहले के स्थानों पर यथाक्रम मौजूद हैं। यानी कि पहले नंबर पे है मोजाम्बिक्यू पहले नंबर पे है, दूसरे पे है जिम्बाब्वे, तीसरे पे बहामास है, जापान चौथे पे है और इस तरह से भारत 7वें नंबर पे है। बॉन स्थित जर्मन वॉच नाम के पर्यावरण संगठन ने एक लिस्ट जारी की जिसमें साल 2000 से 2019 में हुई तीव्र और भयानक मौसम की घटनाओं के आधार पर उन देशों को शामिल किया गया है जो जलवायु परिवर्तन के चलते सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। तो इतना ध्यान रखना है आप लोग को कि भारत 7वें नंबर पे है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। भारत 7वें नंबर पे है और पहले पे है मोजाम्बिक्यू। ये बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि भारत 7वें नंबर पे है, पहले पे मोजाम्बिक्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SAAW 100 क्या है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि DRDO द्वारा निर्मित एयरफील्ड हथियार। DRDO द्वारा निर्मित एयरफील्ड वेपन है ये 100 की फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 का फुल फॉर्म देख लीजिए, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक आई जेट से उड़ीसा तट से दूर है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि 100 में ए का मतलब क्या है या डब्ल्यू का मतलब क्या है, तो इसका फुल फॉर्म पूरा ध्यान रखिएगा आप लोग, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, और इसको DRDO ने बनाया है। ये एंटी एयरफील्ड वेपन है, मतलब एयरफील्ड हथियार है। तो इसका फुल फॉर्म और किसने बनाया है, यानी कि DRDO ने, ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोगों को। DRDO के बारे में पता है आप लोगों को, पहले भी बताया मैंने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है DRDO का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके हेड हैं इस समय G सतीश रेड्डी। इतना DRDO के बारे में ध्यान रखिएगा। DRDO का फुल फॉर्म, कौन हेड हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बना था, और 100 की फुल फॉर्म स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को अभी इस बार की जो गणतंत्र दिवस परेड में झांकी हुई है उसमें प्रथम पुरस्कार मिला है। इसमें अयोध्या की झांकी निकाली गई थी, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसकी झांकी निकाली गई थी इसमें, और उत्तर प्रदेश को इसीलिए फर्स्ट प्राइज मिला है इसमें झांकी में। तो किरण रिजिजू ने ये गणतंत्र दिवस की परेड में प्रथम पुरस्कार दिया है। आइए देखते हैं। गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह में 26 जनवरी को दिल्ली में हुई परेड में उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क और संस्कृति विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। विभाग ने परेड में अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर की झांकी प्रदर्शित की थी। देख लीजिए, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसी की झांकी निकाली गई थी इस बार। यह पहला अवसर है जब गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। मतलब कि उत्तर प्रदेश को फर्स्ट टाइम ये पुरस्कार मिला है और फर्स्ट प्राइज पहली बार मिला है। पहली बार उत्तर प्रदेश को फर्स्ट प्राइज मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा कि राम मंदिर की झांकी निकाली गई थी और किरण रिजिजू ने ये फर्स्ट प्राइज दिया है उत्तर प्रदेश की झांकी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्राप्त किया है? GI टैग किसने प्राप्त किया है? आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान को अभी बासमती चावल के लिए GI टैग मिला है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान को मिला है ये GI टैग बासमती चावल के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्राप्त किया है। यह चावल के विशेष किस्म के लिए एक स्थानीय पंजीकरण तैयार करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
बासमती अपने खास स्वाद और मोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम बासमती अर्थात खुशबू वाली किस्म होता है। बासमती का अर्थ ही होता है खुशबू वाली किस्म। और भारत इस किस्म का सबसे बड़ा उत्पादक है। देख लीजिए, भारत जो है ये बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। तो ये थे आज के आपके टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।